हाय दोस्त, अपना YouTube चैनल यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस, यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल, अमीन, इंडियन आर्मी, पटवारी जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। आज का मोटिवेशनल आपको जवान बनाएगा। वीडियो अंत तक देखें। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। आज का मोटिवेशनल क्या है? हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब। तू अपना क्यों मुकद्दर ढूंढता है? सीख ले उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर भी ढूंढता है। क्या? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख ले उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। भाइयों, हमें क्या है? हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। अगर भाइयों किस्मत को पलटना है तो हमें क्या मेहनत करना है। हमें क्या मेहनत करना है। किस्मत भी एक कमाल की बात होती है। किस्मत भी एक कमाल की बात होती है। पलटती जरूर है लेकिन मेहनत के दम पर हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। हमें अपने माँ बाप को सपनों को पूरा करना है। हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। सीख ले, क्या कह रहे हैं? सीख ले उस समुंदर से, यानी सीख ले उस समुंदर से जो टकराने के लिए क्या पत्थर भी ढूंढता है। क्या? टकराने के लिए पत्थर भी ढूंढता है। हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। हमें परीक्षा हाल में बैठना है। तभी आप जब आप खुद नहीं बदल पा रहे हैं, अगल बगल के क्या बदल पाओगे? अगल बगल लोगों क्या बदल पाओगे? क्या है तुम लोग? क्या है जब चुनाव आता है, फलाने पार्टी जिंदाबाद, ठिकाने पार्टी जिंदाबाद। क्या हमें चुनाव चक्कर में नहीं पड़ना है? हमें अपने मंजिल पर नजर रखना है। हमें भाइयों में क्या शिक्षा चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। हमें क्या शिक्षा चाहिए? जब आप शिक्षित रहेंगे तभी आप रोटी कपड़ा अपना हिस्सा मांग पाएंगे। क्या? जब आप शिक्षित रहेंगे तभी आप रोटी कपड़ा का हक यानी मांग सकते हैं। जब आप जब पढ़े नहीं लिखेंगे तो क्या रोटी कपड़े से कोई मतलब नहीं। जब तक हमें क्या शिक्षित नहीं होना है। क्या? हमें शिक्षित होना है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। 15 गुणते 25। क्या 15 गुणते 25 गुणते 16 के अंत में शून्यों की संख्या पूछ रहा है। क्या? शून्यों की संख्या पूछ रहा है। देखिए हमें क्या करना है। जैसे हमने लिखा, इसका गुणा किया, जब सबका हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6000। कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। देखिए हमें क्या करना है। शून्य कितने आ गए? शून्यों की संख्या कितना आ गया? 3, यानी 1 2 3, यानी कितना आ गए? यानी 3 शून्य लिख लिया। यानी शून्यों की संख्या कितना है? शून्यों की संख्या कितना? 3। मगर हमें क्या, अगर मैं छोटा था इसलिए क्या गुणा कर लिया, यानी जब बड़ा आता तब हम कैसे करेंगे? हमें देखिए हमें क्या ट्रिक पे लगाना है। देखिए हमें कैसे लगाना है। हमें देखिए जब शून्यों की संख्या पूछे, हमें क्या करना है? 5 और 2 को ढूंढना है। बस 5 और 2 को ढूंढना है, बाकी हमें किसी को नहीं ढूंढना है। जब शून्यों की संख्या पूछे हमें सिर्फ 2 और 5 को ढूंढना है। देखिए हमें क्या 5 और 2 को ढूंढना है। हमने क्या 5 3 15 होता है, हमने 5 लिखा। 5 3 15, हमने 3 हटा दिया। कितना? 3। अब ये 25 है। कितना? 5 गुणते 5, हम इसे घात के रूप में लिख सकते हैं। 5 घाते 2, 5 घाते 2। अब देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना है? 16। कितना? 16। कितना है? 16। अब देखिए क्या कह रहा है। जब 16 है तो हमने क्या किया? 2 के कितने बार गुणा किया? 2 घाते 4। नहीं यार, देख लीजिए 16, यानी 2 कितना है? 4 बार आया तो कितना? 2 घाते 4 लिखा। अब देखिए 5 कितनी बार आया, मैं और 2 को देखना कितनी बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 2 को देखना कितनी बार। अब देखिए 5 कितनी बार आया है? 1 2 2 1 3, यानी 5 कितना बार आया है? 3 बार। अब 2 कितना बार आया है? 4 बार। कितना लिखा? 4। देखिए जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा उतना ही जीरो बनेगा। देखिए 5 हमारा कितना बार आया है?
5 हमारा 3 बार आया है, 2 कितना बार आया है, 4 बार, तो हमारा शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। कितना, 3। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, यानी कितना सवाल नंबर, यानी 25 गुणते 32 गुणते 55 गुणते 64 में क्या पूछ रहा है, शून्यों की संख्या। क्या पूछ रहा है, शून्यों की संख्या। हमने क्या बताया, हमें 2 को ढूंढना है और सिर्फ 5 को ही ढूंढना है, हमें 5 को ढूंढना और 2 को ढूंढना है। देखिए क्या कह रहा है, यानी 25 हमने तोड़ा, 25 हमने कितना लगा दिया, 5 घाते 2, ये 32 है। जब हम 32 के तोड़ेंगे ना आ गया, 2 घाते 5, 2 घाते 5। अगर जिसके नहीं समझ में आया है ऐसे काट के चेक कर ले, 16 8 यानी 4 2 दे लीजिए। जब 32 को हमने काटा 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, इसलिए हमने कितना लिखा, 2 घाते 5। अब देखिए 55 आया है, 11 पचे 55 होता है, 11 पचे 55। हमने क्या बताया, हमें सिर्फ 2 को ढूंढना है और 5 को ढूंढना है, हमें 2 को ढूंढना है और 5 को ढूंढना है। देखिए 11 पचे 55, हमने 5 लिख लिया। अब देखिए इसका नंबर आया 64 का नंबर आया, कितना, 64 का नंबर आया। देख लीजिए जब नहीं आ रहा है हमें इसे काट लेना है, कितना, 64। हमने 2 तिहाई 6, 2 दुनैया 4, 16 दुनैया 32, 2 8, 16, 2 चौ 8, 2 दुनैया 4, यानी 2 कितनी बार आए, 6 बार। जब हम 32 काटा कितना, 2 घाते 6, 2 घाते 6 आ गया। अब देखिए क्या करना है, दिना 2 कितनी बार है, 5 कितना बार है, यानी 2 हमें देख लीजिए, 5 कितना, 2 3, 2 3, यानी 5 कितना बार आया है, 3 बार। अब हमें 2 देखना है, यहाँ पे 2 5 बार है, यहाँ पे 2 6 बार है, हमने जोड़ा कितना आ गया, 2 यानी 2 कितनी बार हो गया, 11 बार। अब देखिए जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा क्या है, शून्यों की संख्या होगी। अब देखिए 5 कितना बार है, 3 बार, 5 कितना बार है, 3 बार, 2 कितना बार है, 11 बार। हमने हमारा शून्यों की संख्या कितना आ गया, 3। शून्यों की संख्या कितना आ गया, 3। शून्यों की संख्या कितना आ गया, 3। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, 56 फैक्टोरियल। 56 फैक्टोरियल में क्या शून्यों की संख्या पूछ रहा है, क्या शून्यों की संख्या। अगर चाहे हमारा एस दे, चाहे ये दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब नहीं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यानी दोनों का मतलब एक ही है। चाहे हमारा एस रहे फैक्टोरियल, चाहे एस रहे, हमारा दोनों का मतलब एक ही है, यानी दोनों का मतलब एक ही है। देखिए क्या कह रहा है, यानी शून्यों की संख्या पूछ रहा है, कितना, 56, यानी कितना है, 56 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या पूछ रहा है। हमने देखिए क्या लिखा, यानी 56 गुणते 54 गुणते 53 गुणते डाट डाट कितना, कहाँ तक ले गया, एक बार, कि कहाँ तक ले गया, एक बार। हमें क्या करना है, जब हम इस तरीके से गुणा करेंगे, इस तरह से जब हम गुणा करेंगे, क्या टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा। हमें देखिए हमें ट्रिक पे लगाना है, हमें ऐसे नहीं लगाना है, हमें परीक्षा हॉल में बैठना है, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 56 है, हमने 56 लिखा, यहाँ पे 56 फैक्टोरियल 56 है, तो हमने कितना लिखा, 56 लिखा। हमने क्या किया, 5 से भाग दिया, कितना, जब 5 से भाग देंगे हमारा भागफल कितना आएगा, 11। कितना आएगा, 11 आएगा। जितनी बार जाएगा, देखिए भागफल कितना आया है, 11 आया है। अब 11 हम क्या करेंगे, अब फिर 5 से भाग देंगे, कितना, 11 हम क्या फिर से भाग देंगे, कितना बार गया, 5 दुनैया 10, 5 दुनैया 10। हमें देखिए यानी क्या है, 56 है, हमने 56 उतारा। क्या है, जब शून्यों की संख्या पूछे हमेशा क्या करना है, 5 से भाग देना, यानी 5 से भाग देना है। जब भी शून्यों की संख्या पूछे हमें क्या करना है, 5 से भाग देना है। देखिए जब हम 5 से काटा कितनी बार गया, 11 बार। कितनी बार गया, 11 बार। अब फिर यहाँ पे 11 भागफल बचा, अब 11 में फिर 5 से भाग देंगे, कितना गया, 2 बार। अब नहीं जाएगा ना, जब नहीं जाएगा तो हमें क्या छोड़ देना है, जब भाग नहीं जाएगा तो हमें क्या करना है, छोड़ देना है। अब बस इन दोनों को जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। 11 2 13 आ गया। शून्यों की संख्या कितना आ गया, 13। शून्यों की संख्या 13 आ गया। सवाल नंबर अगला,
सवाल नंबर कह रहा है, सवाल नंबर अगला 65 फैक्टोरियल। 65 फैक्टोरियल में क्या शून्यों की संख्या, क्या शून्यों की संख्या भाइयों अगर जिंदगी मिली है, अगर जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे क्या बदल कर दिखाओ। भाइयों में क्या अगर जिंदगी मिली है, अगर हमें जिंदगी मिली है तो उसे हमें क्या कुछ करके दिखाना है, क्या दुनिया वालों क्या कुछ करके दिखाना है। अगर वक्त खराब है भी हमें क्या उसे भी बदल कर दिखाना है, क्या हमें उसे भी बदल कर दिखाना है। देखिए क्या कह रहा है 65 फैक्टोरियल। 65 फैक्टोरियल में क्या शून्यों की संख्या पूछ रहा है, क्या शून्यों की संख्या। हमने क्या बताया जब शून्यों की संख्या पूछे, जब एग्जामिनर शून्यों की संख्या पूछे तो हमें किससे भाग देना है, सिर्फ 5 से भाग देना है। किससे, सिर्फ 5 से भाग देना है। देखिए हमने क्या लिखा 65, हमने 65 लिखा, हमने किससे भाग दिया 5 से। जब 5 से भाग देंगे हमारा भागफल कितना आ गया 23, यानी कितना 13। कितना आ गया भागफल हमारा, कितना आ गया 13 आ गया। अब देख ले हमने फिर 13 में, हमने 13 में 5 से भाग दिया, 5 दुनैया 10, 3 भागफल यानी कितना 3, 5 दुनैया 10, हमारा भागफल कितना बचा 2, यानी भागफल कितना गया 2 बार गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। जब जोड़ेंगे हमारा कितना आ गया 15, शून्यों की संख्या कितना आ गया 15 आ गया, शून्यों की संख्या 15। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला 30 फैक्टोरियल। 30 फैक्टोरियल पर 70 फैक्टोरियल में क्या शून्यों की संख्या पूछ रहा है, शून्यों की संख्या पूछ रहा है। भाइयों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, क्या आप किस हालात में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे, आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे। देखिए क्या कह रहा है 30 फैक्टोरियल प्लस 70 फैक्टोरियल में क्या शून्यों की संख्या पूछ रहा है। हमें वही ट्रिक लगाना है, हमें वही ट्रिक लगाना है। जब शून्यों की संख्या पूछे हमें क्या करना है, हमें 5 से भाग देना है, हमें 5 से भाग देना है। देखिए क्या किया हमने 5 से भाग दिया पहले 30 में, यानी 5 कितना है 5 छंग 30, कितना बार गया 6 बार गया। अब फिर हमने 6 में जब 5 से भाग दिया, 5 एकन्नम 5, हमारा कितना 1 गया। अब देखिए अब हमें इसे जोड़ लिया, कितना आ गया हमारा 7 आ गया। अब हमें 70 का निकालना है, जब हम 70 का निकालेंगे 5 बार, यानी कितना 14 पंजे, हमारा 14 बार गया। अब 14 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 दुनैया 10, 5 दुनैया 10। अब दोनों इसे जोड़ लिया, कितना आ गया 16, कितना। अब देखिए हमने जब 30 को तोड़ा कितना आया है 7, इसमें शून्यों की संख्या कितना आया है 7, और 70 में शून्यों की संख्या कितना आया है 16। देखिए हमने क्या किया, यानी पहले हमने 30 को तोड़ा, 5 से भाग दिया, 6 बार भागफल गया। अब फिर जब 6 बार गया फिर हमने 5 में यानी 6 में 5 से भाग दिया, भागफल कितना आया 1। जब तक कटेगा, जब तक भागफल जाएगा तब, यानी जब तक भाग जाएगा तब तक हमें भाग देना है। अब यहाँ पे देखिए 1 है, अब 5 में भाग नहीं जाएगा। अब देखिए अब दोनों को जोड़ लेना है, कितना आ गया 7। अब देखिए 7 यानी 30 में शून्यों की संख्या कितना आ गया 7। अब हमें 70 को देखना है, 70 को हमने जब तोड़ा 14 बार गया भागफल। अब फिर जब 14 में 5 से भाग दिया, 5 दुनैया 10, 2 ही बार गया। जब अब इस दोनों को जोड़ लिया कितना आ गया 16। अब देख लिए 70 में, अब क्या कह रहा है 70 में शून्यों की संख्या कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। हमें क्या करना है शून्यों की संख्या बताएं, जिसकी संख्या कम होगी, हमने बताया जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा क्या है शून्यों की संख्या। देखिए क्या इसमें 7 शून्य है, इसमें कितना है 16, हमारा शून्यों की संख्या कितना आ गया, शून्यों की संख्या हमारा कितना आ गया 7 ही होगा, कितना 7। जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा क्या है शून्यों की संख्या होगी। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है 35 फैक्टोरियल प्लस 45 फैक्टोरियल में क्या शून्यों की संख्या पूछ। हमने बताया भाइयों, हमने बताया भी आपको, जब भी एग्जामिनर शून्यों की संख्या पूछे हमें क्या करना है 5 से भाग देना है, हमें 5 से भाग देना है। देखिए क्या हमने 35 लिखा, कितना लिखा हमने 35 लिखा, 35 में 5 से भाग दिया, 5 सते 35, 7 बार गया ना। अब हमने फिर क्या किया 7 में फिर 5 से भाग दिया, 5 एकन्नम 5, 2 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर 7 है, यहाँ पे देखिए 5 है, जब हम 2 बार ले जाएंगे ज्यादा चला जाएगा, 5 दुनैया 10, मगर हमारा अंश कितना है 7 ही तो है, कितना बार ले जाएंगे 5 एकन्नम 5। अब देखिए इसमें हमारा शून्यों की संख्या कितना आ गया
8 आ गया। कितना आ गया? देखिए हमारा शून्यों की संख्या कितना आ गया? 8। अब देखिए 35 में शून्यों की संख्या कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमें क्या देखना है? अब हमें 45 में देखना है। अब देखिए हमने क्या लिखा? 45 में किससे भाग दिया? 5 से। किससे भाग दिया? 5 9 45 यानी 5 9 45 कितनी बार गया? 9 बार गया। अब 9 हमने किससे भाग दिया? 5। 5 दूने ये 10 अब भी ज्यादा जा रहा है। 5 1 5 यानी इसमें शून्यों की संख्या कितना आ गया? 10 आ गया। कितना? अब देखिए 45 में कितना आ गया? शून्यों की संख्या 10 आ गया। हमें क्या बताया भाइयों? हमें आपको बताया जिसकी संख्या कम होगी यानी जिसमें शून्यों की संख्या कम होगी वही हमारा क्या है? शून्यों की संख्या। इसमें देखिए 35 में 8 शून्य आ रहा है, 45 में कितना? 10 शून्य आ रहा है। यानी 35 में 8 शून्य आ रहा है, 45 में 10 शून्य आ रहा है। हमें क्या बताया? जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी हमारा क्या होगा? शून्यों की संख्या। इसमें देखिए 8 है, इसमें क्या है? 8 है तो हमारा क्या है? इसमें 10 है, हमारा कितना शून्य होंगे? 8 ही शून्य होंगे। भाइयों अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। भाइयों अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो क्या? दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। नींद तभी अधूरी होगी यानी सपने तभी पूरे होंगे जब नींद अधूरी होगी। सपने पूरे तभी होंगे जब नींद अधूरी होगी। कभी हमारा यानी हमारे माँ बाप को क्या? हमारे माँ बाप के सपनों को पूरा होगा यानी हमारे माँ बाप का सपना पूरा होगा। हमें क्या करना है? हमें रात दिन पढ़ना है, हमें रात दिन पढ़ना है। हमें उस पड़ोसी की औकात दिखानी है, हमें उस पड़ोसी की औकात दिखानी है जिन्होंने कहा था अब तुझसे ना हो पाएगा, अब तुझसे ना हो पाएगा। हार हो या जीत मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, हार हो या जीत मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। भाइयों अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत।